ढेर सारे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में, ऑनलाइन, दुनिया भर से, कहते हैं कि हमने एपिड्यूरल लगवाया था, फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ दिन तो आराम रहा, फिर वापस कंडीशन हो गई। तो आज हम इसी पे बात करते हैं कि फेल्ड एपिड्यूरल का रीज़न क्या होता है। कि मतलब हमने पेन मैनेजमेंट अपना करवा लिया, फिर भी आराम नहीं आ रहा है, या आया था तो बहुत थोड़े समय के लिए आया था, बाकी वैसी कंडीशन हो गई। ये कॉमन है, काफ़ी कॉमन कंडीशन है, मैं ये नहीं बोलूँगा अनकॉमन है, बट मैं आज इसी का कारण आपको बताने वाला हूँ कि आपका अगर एपिड्यूरल आपने लगवाया था तो फेल क्यों हुआ। सबसे कॉमन कारण एक फेल्ड एपिड्यूरल का गलत इंडिकेशन। मतलब आपका केस या तो इतना माइल्ड था कि एपिड्यूरल की जरूरत नहीं थी, या फिर इतना ज्यादा सीवियर था कि एपिड्यूरल उसमें काम नहीं करेगा, फिर भी उसमें एपिड्यूरल लगा दिया गया। जैसे कि हमने आपको पहले भी ये बताया था कि सिर्फ 5 से 8% ऐसे पेशेंट्स होते हैं स्पाइन कंडीशंस के जिसमें एपिड्यूरल काम करता है। 90% में जरूरत ही नहीं है, 2% में काम ही नहीं करेगा, सिवियरिटी ज्यादा है, वो सर्जरी की तरफ है। तो अगर आपकी कंडीशन बहुत माइल्ड थी, सिर्फ बैक पेन था या डिस्कोजेनिक था या फैसेटल इश्यू था, उसमें एपिड्यूरल लगा दिया, डेफिनेटली कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आपका फेल्ड एपिड्यूरल ही कहलाएगा। दूसरा, आपकी कंडीशन बिल्कुल ग्रेड 3 ग्रेड 4 थी, आपका स्टेनोसिस बहुत ज्यादा था, आपका नर्व कंप्रेशन बहुत ज्यादा था, डायनामिक प्रॉब्लम्स थी, फिर भी एपिड्यूरल लगा दिया, तो उसमें तो नस को खोल नहीं पाएगा, एपिड्यूरल का दवाई काम नहीं करेगा, उसको भी फेल्ड एपिड्यूरल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है कि काफी बार जो आपकी कंडीशंस होती हैं, पहली बात तो बड़ा ना सिंपल सा प्रोसीजर है, तो पेशेंट करवा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर प्रोसीजर को राइट इंडिकेशन से ना किया जाए, मतलब सही कारण से ना किया जाए, तो उसका फायदा नहीं होगा। सही और सिंपल प्रोसीजर का मतलब ये नहीं कि आप किसी में भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन फॉर द फेल्ड एपिड्यूरल, आपका एपिड्यूरल काम नहीं किया, वो ये कि उसको इंडिकेशन ही नहीं था सही लगाने का। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंफर्म कीजिए कि आपकी कंडीशन कितनी खराब थी, उसका ग्रेड क्या था, उसकी स्टेज क्या है आपकी कंडीशन की, और उस स्टेज के अंदर क्या सही इलाज है। अगर एपिड्यूरल सही इलाज है, फिर हम दूसरे कारण की तरफ चलते हैं। अगर एपिड्यूरल सही इलाज नहीं था तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे कॉमन कारण की, फेल्ड एपिड्यूरल की। वो होती है नॉट बीइंग एबल टू रीच द टारगेट पॉइंट। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ये बात की थी कि स्पाइन के अंदर बहुत माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं, 1 mm 2 mm के पॉइंट्स होते हैं, उन पे पहुंचना इतना आसान नहीं होता, इनफैक्ट बहुत मुश्किल होता है। अगर किसी भी कारण से हम उस पर पहुंच नहीं पाए तो फिर सही जगह पे दवाई नहीं गई, सही जगह पे दवाई नहीं गई तो आपको एपिड्यूरल का इफेक्ट आएगा ही नहीं। थोड़ा बहुत असर आएगा क्योंकि दवाई डिफ्यूज हो जाती है, लेकिन जो मेजर प्रिपरेशन थी, जो 10 ml 5 ml मेजर प्रिपरेशन थी, वो तो कहीं और ही लग गई। जैसे कि मुंह की दवाई वेस्ट गई, ऐसे ये वाली दवाई भी वेस्ट चली गई। 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए असर आ सकता है एक दवाई का डिफ्यूज होकर, पर वो जो डिपो प्रिपरेशन था, जो पर्पस था कि वो दवाई लंबे समय तक, महीनों वहां पे रह के अपना असर दिखाए, वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक कॉमन कारण होता है फेल्ड एपिड्यूरल का। तो अगेन फ्रेंड्स, इस बात से बिल्कुल उदास मत होइएगा, हताश मत होइएगा कि आपने तो बैक पेन के लिए दवाइयां ट्राई कर ली थी, फिजियो ट्राई कर ली, फिर पेन मैनेजमेंट प्रोसीजर भी करवा लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। सबसे पहले इसका कारण ढूंढने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया, एक ऐसा केस जिसमें पेन मैनेजमेंट एपिड्यूरल प्रोसीजर फेल हुआ है, उसके 2 ही कॉमन कारण होते हैं। पहला कारण ये कि आपके बीमारी का जो स्टेज थी वो और एपिड्यूरल में मैच नहीं था, सिर्फ 5 से 8% पेशेंट में ही काम करते हैं और आपका वो स्टेज नहीं था। सेकेंडली, जब लगाया गया तो किसी भी कारणवश हम उस एग्जैक्ट पॉइंट पे, जो 1 से 2 mm का पॉइंट है, वहां पे पहुंच नहीं पाए, जिस कारण से उसका असर, जो मेडिसिन डाली थी, वो रुक नहीं पाया। अगर आप इसी ही किसी कंडीशन से परेशान हैं तो बिल्कुल होप मत लूज कीजिए। बैक पेन, नेक पेन, शियाटिका का 100% परमानेंट इलाज है दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, बट इलाज है, ला इलाज नहीं है। अभी फोन उठाएं, रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करें, फ्री कंसल्टेशन पाएं, फ्री ओपिनियन पाएं और सही रास्ते की, सही राह की तरफ एक कदम बढ़ाएं।